आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन चैप्टर पर हम अभी बातें कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बातें कर चुके हैं। आज उन्हीं के एक टॉपिक पर हमें फिर से बातें करनी है। वो टॉपिक है ओवरहीटिंग। हम समझेंगे कि ओवरहीटिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या होता है। ये जो टर्म्स हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे हमने अभी कुछ इकोनॉमिक टर्म्स पर बातें की कि डिप्रेशन इन द इकोनॉमी क्या है, रिसेशन आगे चलकर हम उस पर भी बात करेंगे, रिकवरी क्या होता है, फिर बूम क्या होता है, इन पर हमने बातें की है। तो इन टर्म्स पर यूपीएससी प्रीलिम्स में खास करके क्वेश्चंस पूछता रहता है। ये टॉपिक्स इकोनॉमी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के टर्म्स यूपीएससी के बड़े फेवरेट हैं। खासकर इकोनॉमिक टर्म्स पर यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसके पूछने का जो ढंग है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, समझ के आधार पर। थोड़ा सा जो टर्म्स हैं उन वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे हो रहे हैं। जैसे इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट में कैसे वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो उस बेस पर यूपीएससी क्वेश्चंस को अपने फ्रेम करता है और आपसे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा थिंकिंग, एक्स्ट्रा एनालिसिस की डिमांड करता है कि आप ऐसा करें तब जाके आप कहीं आंसर तक पहुँच पाएँगे। और जब से उसने क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न चेंज किया है, खासकर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो आइए फ्रेंड, ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं थोड़े से डेप्थ में जाकर कि ये है क्या? किसी भी चीज़ की शुरुआत फ्रेंड्स हमेशा सरफेस लेवल से करें, एक समंदर की तरह उसकी स्टडी करें कि उसका सरफेस लेवल क्या है। फिर उससे थोड़ा-सा उतरें तो हल्के गहराई में शैलो डेप्थ में क्या है, फिर मिडल में क्या है, अंत में एकदम डेप्थ में चले जाएँ, ओशियानिक डेप्थ जिसे कहते हैं, ट्रेंचेस जिसे कहते हैं वहाँ तक। इस पैटर्न पर जब आप डेवलप करेंगे अपने समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, तो आप डेफ़िनेटली अपने आप को उस लायक बना पाएँगे कि यूपीएससी किसी भी तरीके से आपको फँसाने की कोशिश करे क्वेश्चन से, आप अपने आप को उससे बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे सरफेस लेवल पर अगर बात करें ओवरहीटिंग, इस टर्म को ही पहले अपने आप में देखने की कोशिश करते हैं, बाद में इनके इकोनॉमिक फीचर्स देखेंगे। अगर रियल लाइफ़ में आप इसी टर्म को यूज़ करें, जनरल मीनिंग आप इसकी इसकी लीजिए तो क्या है ओवरहीटिंग। आपस में हम क्या बात करते हैं कि क्यों इतना हीट हो रहा है तुम? हाँ? क्यों इतनी तुम्हें जलन हो रही है? इतनी ज़्यादा क्यों जल रहे हो? क्यों उबल रहे हो? ये हम लोग की आपस की बोलचाल की भाषा है। ओवरहीट क्यों? ओवरहीट का अगर हम जनरल मीनिंग लगाने की कोशिश करें, तो नॉर्मल जितना हीट होना चाहिए उससे ज़्यादा हीट हो रहा है। मतलब चीज़ें जल रही हैं, ज़्यादा जल रही हैं। अगर कोई इंसान आप सोचिए कि बहुत जल रहा है, उसके अंदर पता नहीं क्या भावना आ गई कि उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी बुराई करने वाली चीज़ है या उसको बुरे स्थिति में ढकेलने वाली चीज़ है, या नॉर्मल ऐसे भी बात करें कोई चीज़ जल रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है, तो उसको जलन होगी, नुकसान होगा। तो मतलब ये नुकसान का एक तरह से कहिए कि आपको लॉस में ढकेलने वाला फैक्टर है। नॉर्मल लैंग्वेज में भी बातें करें तो। इसी को हम ज़रा इकोनॉमिक टर्म में अब अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है पहला मेजर फीचर डाउन टर्न इन एग्रीगेट डिमांड। कि जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट मीन्स टोटल, टोटल डिमांड है उसमें डाउन टर्न आ जाता है जब ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी होती है। डाउन टर्न मतलब गिरावट। अब देखिए, डिमांड में अगर गिरावट आई, डिमांड अगर रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ तो होगा क्या? कि अब मार्केट में लोग सामान की कम डिमांड करेंगे, कम खरीदेंगे, तो जब कम खरीदेंगे तो होगा क्या? उससे प्रोडक्शन इफ़ेक्टेड होगा। अब जो बनाने वाले हैं सामान को वो क्या सोचेंगे, अरे यार, डिमांड तो लोग कर ही नहीं रहे हैं, बना के क्या फ़ायदा होगा? बिकेगा नहीं,
लॉस हो जाएगा और मार्केट आप जानते हैं कि प्रॉफ़िट पर काम करती है। तो उनका प्रॉफ़िट इफ़ेक्टेड हो जाएगा मतलब कि मार्केट में अगर प्रोड और फिर अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर मार्केट में क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घटेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर घटेगी, तो ये मार्केट के लिए नुकसानदेह है या नहीं? इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है या नहीं? तो देखिए, वो नॉर्मल कॉमन सी समझ हमारी यहाँ काम आ रही है। इकोनॉमी के लिए क्या बुरा है? डिमांड नहीं हो रहा है, उस वजह से प्रोडक्शन घट गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, यही तो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। तो ओवरहीटिंग से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको? डाउनफॉल इन प्रोडक्शन जो हमने अभी इसमें समझने की कोशिश की कि अगर डिमांड कम हो गया है, लोग चीज़ों की कम डिमांड कर रहे हैं, उतना खरीद नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है बनाने वाले उतना बनाएँगे नहीं, क्योंकि मार्केट प्रॉफ़िट पर काम करती है और उनको लॉस हो जाएगा, तो प्रोडक्शन गिर जाएगा हमारा। तो वही बात कही जा रही है डाउनफॉल इन प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। अब देखिए कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरतों की सामान बनाई जाती है, डिमांड गिर गया। अब वो फैक्ट्री क्या सोच रही है कि यार अब उतना बना के क्या फ़ायदा क्योंकि डिमांड गिर गया है, उतना बनाने से नुकसान हो जाएगा। अब जितना डिमांड था पहले, उसको बनाने के लिए एक कुछ पर्टिकुलर वर्कर उन्होंने रखा हुआ था कि इतने वर्कर तो चाहिए काम करने के लिए, इतना लेबर तो चाहिए। अब चूँकि डिमांड गिर गया है, प्रोडक्शन गिर गया है, तब वो क्या सोचेंगे कि अगर अभी मैं इतना ही लेबर रखूँगा, तो मुझे पैसे तो उनको देने ही पड़ेंगे, लेकिन उतनी कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि डिमांड गिर गया है, तो कमाई नहीं हो रही है। इनको इतना दे के क्या करूँगा, इतना बनाना भी नहीं है। तो मार्केट तो ऐसा है नहीं, इस पैटर्न पर तो काम करता नहीं है कि बिठा के किसी को खिलाए। तो वो क्या करेंगे, अपने लेबर को हटाएँगे कि अभी आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो जितने की ज़रूरत है बस उतना रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा इससे। इसीलिए कहा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जानते हैं आप कि चीज़ों का महँगा हो जाना, कीमतें बढ़ जाना। प्राइस राइज़। अब जब डिमांड नहीं हो रही है, देखिए, तो अब मार्केट में पहले से भी तो सामानें होंगी। अब ये जो प्रोडक्शन आगे गिरेगा, वो तो आगे जाके गिरेगा ना कि अब पता चला है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो अब जाके वो प्रोडक्शन को घटाएँगे। लेकिन पहले से भी तो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, तो वो क्या सोचेंगे जिन्होंने वो स्टॉक रख रखा है कि डिमांड तो है नहीं, लोग तो खरीदने आएँगे नहीं। अगर यही रेट चलता रहा, जिस रेट पर अभी चीज़ें बिक रही हैं, तो लोग तो खरीदेंगे नहीं। लोग डिमांड कम क्यों करते हैं? उनके पास पैसों की कमी हो जाती है तभी। और जो रेट है, उस रेट पर वो खरीद नहीं पा रहे हैं, पैसों की कमी हो गई इसीलिए। तो वो फिर बनाने वाले सोचते हैं कि अगर ये इसी तरह पड़ा रहा हमारा स्टॉक बिका नहीं, तो होगा क्या? चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो खराब करने से बेहतर है कि किसी तरीके से इनको निकाला जाए, किसी तरीके से बेचा जाए। तो इस पैटर्न पर वो करेंगे क्या फिर अपनी चीज़ों की कीमतों को घटाएँगे। कि लोगों के पास पैसा कम है, ऐसा करते हैं, सामान की कीमतें घटा देते हैं। कीमत घटाएँगे तो हो सकता है जिनके पास अब पैसे की कमी है, वो कम पैसे में उन्हीं चीज़ों को खरीद पाएँ जो ज़्यादा कीमत की वजह से वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो धीरे-धीरे उनका स्टॉक जो है वो लेवल में आ जाएगा, वो खाली कर पाएँगे। तो मतलब कीमतें गिरेंगी इस वजह से। तो वही कह रहा है कि लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइस क्योंकि कम हो जाएगा। तो ओवरहीटिंग के ये मेजर फीचर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ओवरहीटिंग क्या होती है, तो उसमें इसी तरह के फीचर्स आपको दिए जाएँगे। या फिर इसी तरह से पूछा जाए कि ओवरहीटिंग के मेजर फीचर्स क्या हैं, या फीचर्स दे दिए जाएँ इनमें से कोई एक और पूछा जाए कि ये किसका फीचर है, किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन में ओवरहीटिंग, डिप्रेशन, बूम ये सब चीज़ें लिख दी जाएँ, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा डेप्थ में चाहिए चीज़ों की। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर और बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।